रात का सन्नाटा फैला हुआ था। आकाश में तारे जैसे ध्यान में लीन थे। वन में ठंडी हवा के साथ बोधि वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वे भी कोई गुप्त संवाद सुन रहे हों। आनंद आश्रम के छोटे से कक्ष के बाहर खड़ा था। चांदनी बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी। उनका शरीर एकदम स्थिर, आंखें बंद, पर चेहरा ऐसा मानो भीतर कोई गहरी मुस्कान हो। आनंद ने देखा कि प्रभु बुद्ध पूरी रात उसी मुद्रा में लेटे रहते हैं, न करवट न कोई हरकत, मानो समय भी उनके चारों ओर ठहर गया हो। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, भगवान, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। वो आंखें जिनमें न थकान थी न निद्रा, बस साक्षी भाव था। उन्होंने कहा, पूछो आनंद। आनंद ने हिचकिचाते हुए कहा, भगवान, मैं हर रात देखता हूं कि आप एक ही मुद्रा में सारी रात विश्राम करते हैं, ना करवट बदलते हैं, ना हिलते हैं। मैं सोचता हूं शरीर को तो दर्द होता होगा, रक्त रुक जाता होगा, फिर भी आप पूरी रात एक ही आसन में कैसे रह लेते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, जो थकान के कारण सोता है वो करवट बदलता है। जो शांति में विश्राम करता है उसे करवट की जरूरत नहीं होती। देखो आनंद, शरीर करवट तभी बदलता है जब मन करवटें ले रहा हो। आनंद ने सिर झुकाया, पर उसके मन में और प्रश्न उठे। वो बोला, पर प्रभु, ये तो असंभव प्रतीत होता है। मन तो सदा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, भविष्य, भूत, इच्छाएं, भय। ऐसे में शरीर को शांति कैसे मिले? बुद्ध ने अपनी नजर दूर आकाश में उठाई। उन्होंने कहा, आनंद, जब मन अपनी धारा से ऊपर उठता है, जब वो देखने वाला बनता है, तब न भविष्य शेष रहता है न भूत, तब केवल ये क्षण रह जाता है। मैं इसी क्षण में विश्राम करता हूं, इसलिए न करवट लेनी पड़ती है न कोई बेचैनी होती है। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, क्या आप नींद में भी जागृत रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, मैं नींद में नहीं, मौन में प्रवेश करता हूं। नींद में चेतना खो जाती है, पर मौन में चेतना और भी उज्जवल हो जाती है। जब तुम सोते हो तुम शरीर को विश्राम देते हो, पर मैं जब शयन करता हूं तो मन को भी विश्राम देता हूं। और जब मन और शरीर दोनों विश्राम में होते हैं तो करवट लेने का कोई कारण ही नहीं बचता। आनंद मौन हो गया। वो बुद्ध के पास बैठ गया। काफी देर तक दोनों के बीच सिर्फ मौन था। फिर बुद्ध बोले, आनंद, मन की गति नदी के समान है। जब नदी चंचल होती है तो लहरें उठती हैं, आवाज होती है, दिशा नहीं होती। पर जब वही नदी शांत होती है तो उसका जल भी आकाश को प्रतिबिंबित करने लगता है। मैं उसी शांत अवस्था में विश्राम करता हूं जहां शरीर मिट जाता है और केवल साक्षी बचता है। आनंद ने कहा, गुरुदेव, क्या साक्षी भाव ही निद्रा का विकल्प है? बुद्ध मुस्कुराए। साक्षी भाव निद्रा नहीं है, पर वही सच्चा विश्राम है। जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है वो दिन भर कर्म करता है पर भीतर विश्राम में रहता है। वो रात भर मौन में रहता है पर भीतर जागरण में रहता है। मैं जब विश्राम करता हूं तो मेरा शरीर विश्राम करता है, पर चेतना नहीं सोती। रात गहराने लगी थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजने लगी थीं। चांद अब पेड़ों की शाखाओं के बीच आधा छिप गया था। आनंद ने फिर पूछा, भगवान, क्या साधारण मनुष्य भी इस अवस्था तक पहुंच सकता है? क्यों नहीं आनंद। जब साधारण मनुष्य समझ लेता है कि वो अपने विचार नहीं है, वो अपना शरीर नहीं है, वो अपने दुख नहीं है, तभी वो भी इस शांति को पा सकता है। तुम अपने शरीर को मेरा कहते हो, मन को मेरा कहते हो, पर क्या कभी सोचा है वो मैं कौन है जो मेरा कह रहा है? उसी को पहचान लो, वो ही साक्षी है। आनंद बोला, पर गुरुदेव, जब हम दुख में होते हैं तो ये साक्षी बनना कठिन लगता है। बुद्ध ने कहा, आनंद,
जब दर्द होता है तब शरीर नहीं चिल्लाता, मन चिल्लाता है। दर्द शारीरिक होता है पर पीड़ा मानसिक। मैं दर्द को देखता हूं पर उसे अपनाता नहीं, इसलिए पीड़ा पैदा नहीं होती। जब तुम दर्द को देखना सीख लोगे तो तुम पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। कुछ पल मौन रहे। फिर आनंद ने पूछा, भगवान, आप कहते हैं मैं रात भर साक्षी रहता हूं, पर क्या शरीर को भी विश्राम नहीं चाहिए? बुद्ध बोले, शरीर को उतना ही विश्राम चाहिए जितना उसे कर्म से मिली थकान उतनी ही है। पर तुम्हारा शरीर इसलिए थकता है क्योंकि मन उसे निरंतर बोझ देता रहता है। जब मन शांत होता है, शरीर स्वयं विश्राम पा लेता है। वो ज्यादा ऊर्जा नहीं मांगता। मैं शरीर को बोझ नहीं देता, इसलिए उसे अधिक विश्राम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे शांत झील को बहाव की आवश्यकता नहीं, वैसे ही शांत मन को नींद की आवश्यकता नहीं। आनंद मुस्कुराया, गुरुदेव, आपका विश्राम तो भी ध्यान बन जाता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब मन पूर्णतः जागरूक हो जाए तो हर कर्म ध्यान बन जाता है। चलना भी ध्यान है, खाना भी ध्यान है और सोना भी ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जिस क्षण जो हो रहा है उसे बिना प्रतिरोध के देखना। जब ये देखने की कला आ जाए तो जीवन स्वयं ध्यान हो जाता है। आनंद ने गहरी सांस ली। वो बोला, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि आप कभी बेचैन नहीं होते? न भूख से, न नींद से, न किसी भाव से? हाँ आनंद, क्योंकि जब व्यक्ति होने में स्थिर हो जाता है तो उसकी आवश्यकताएं स्वाभाविक रूप से सीमित हो जाती हैं। मुझे जो भोजन मिलता है मैं स्वीकार करता हूं, जो शरीर को चाहिए वही देता हूं, और जो नहीं चाहिए उसकी चाह ही सम्मत हो जाती है। शांति तब आती है जब चाह समाप्त हो जाए, क्योंकि चाह ही सभी अशांति का कारण है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, आनंद, क्या तुम जानते हो करवट बदलने का सबसे गहरा कारण क्या है? आनंद ने कहा, शरीर की असुविधा। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं आनंद, असुविधा का कारण विचार है। जब कोई विचार मन में स्थिर नहीं होता तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तुम जब करवट बदलते हो तो केवल शरीर नहीं हिलता, तुम्हारा मन भी हिलता है। जब विचार शांत हो जाएं तो शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है। जैसे तूफान के थमने पर पेड़ का पत्ता खुद ब खुद शांत हो जाता है। आनंद अब मौन में डूब चुका था। बुद्ध की बातें जैसे उसके भीतर उतर रही थीं। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझता हूं, आपका विश्राम वास्तव में ध्यान की निरंतर अवस्था है। बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, और जब ध्यान निरंतर हो जाए तो जागना और सोना दोनों एक हो जाते हैं। जिस तरह सूर्य कभी बुझता नहीं, बस रात में हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती, वैसे ही चेतना कभी सोती नहीं, बस मन की परछाइयां उसे ढक देती हैं। धीरे धीरे भोर का समय होने लगा था। पूर्व दिशा में हल्की लाली फैलने लगी थी। पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी थी। आनंद अब भी मौन था। वो बुद्ध के चरणों में झुका। उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी, मानो उसने स्वयं करवट बदलना भूल गया हो। बुद्ध ने कहा, आनंद, आज तुमने केवल एक प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को बाहर रखा। अब इस उत्तर को सिर्फ सुनो मत, जियो। जब तुम अगली बार विश्राम करने जाओ तो अपनी सांस को देखना, अपने विचारों को देखना, अपने शरीर को देखना, और बस देखना। देखते देखते तुम पाओगे कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो गए हैं। वही क्षण सच्चा विश्राम है, वही क्षण निर्वाण का स्वाद है। आनंद ने धीरे से कहा, भगवान, अब मैं समझता हूं आप रात भर करवट क्यों नहीं लेते, क्योंकि आप नींद में नहीं सोते, आप शांति में जीते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, जब जीवन ही ध्यान बन जाए तो विश्राम और जागरण एक हो जाते हैं। भोर का सूर्य उग चुका था। बोधि वृक्ष के पत्तों पर ओश की बूंदें चमक रही थीं, जैसे स्वयं बुद्ध का मौन मुस्कुरा रहा हो। और उस सुबह आनंद ने पहली बार नींद से नहीं, जागरूकता से आंखें खोली।
उसने भीतर एक शांति महसूस की जो करवटों से परे थी, समय से परे थी और शायद मृत्यु से भी परे थी।